Now I would like to request the National General Secretary, Vishwa Hindi Parishad. He is Chief Editor of Vishwa Hindi Patrika and Hindustan Hotline News, Pattern of Bihar Hindi Sahitya Sammelan, Chief Executive Officer Navjivan and Ayush. He invited as a guest lecturer in corporate offices and various ministries, guest speaker in Hindi programs on All India Radio and Doordarshan. He also participated as representative of the Government of India in 11th World Hindi Conference, Mauritius, Fiji, and also recently now he is going to Vietnam. He is invited through Vietnam government for getting award for Vishwa Asia Book of Records. So let me invite Dr. Bipin Kumar on the dais. मंच पे मौजूद विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. चौबे जी, मिस्टर संदीप सिंह शासन जी, प्रोफेसर डॉक्टर साहब सिंह जी, मिसेज मिसल खन्ना जी, डॉक्टर नवीन बिरमणी जी एवं उपस्थित सभी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स। मैं इसलिए आप लोगों को इंटेलेक्चुअल्स बोला क्योंकि आप लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप आते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए IIHR के MD डॉक्टर विनय कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्णिम दीक्षित को, क्योंकि आज ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के सपनों का आत्मनिर्भर भारत, PM विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो वाकई में मुझे यहाँ पे आकर के काफ़ी खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। मिस्टर राहुल देव, मिस्टर प्रकाश रंजन, मिस्टर संतोष कुमार जी और IIHR की पूरी टीम, मिस्टर श्रीकांत, मिस्टर जीतू और सारे लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज इस बात की बहुत आवश्यकता है। भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में, और पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षा है भारत से। आज जैसा कि आपको मालूम है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर के पूरी दुनिया में एक सकारात्मक वातावरण है। ऐसे भी कई देश हैं, जब उसके पड़ोसी देश आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसी देशों को में एक चैलेंज का एहसास होता है, खतरा का अनुभूति होती है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास रहा है कि सब लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का। हमारा देश सोने की चिड़िया, जिसको कहा जाता है सोने की चिड़िया थे। आदिकाल से ही हम काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी विकसित थे। और मैं विशेष रूप से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके संकल्प से आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर है। जैसा कि हमारे पहले पूर्व वक्ता ने भी कहा कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जिस तरीके से भारत ने अभी बहुत सफलतापूर्वक G20 का संचालन किया,
माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ। इसके पश्चात आप सब लोगों को मालूम होगा, उसके ठीक पहले भारत ने ही सबसे पहले चंद्रयान, जो मंगल ग्रह पे चंद्रयान को भेजा, उसमें सबसे पहले भारत को ही सफलता मिला। अभी हम लोग कुछ दिन पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो इसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे हम रोज़गार के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, चिकित्सा के स्तर पे और स्वास्थ्य के स्तर पे हमारा भारत कहाँ होगा। ऐसी परिस्थिति में IIHR के द्वारा जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदियों से हमारा देश जो कहते हैं कि समृद्ध रहा है और एक सहकार की परंपरा रही है, सहकार से समृद्धि, क्योंकि जिसको आज हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उसी को अगर हम हिंदी में बोलें तो सहकार, सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ना है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि जातियों के आधार पे स्किल्स बटा हुआ है, लेकिन ये गलत है। स्किल्स के आधार पर वर्ग बटे हुए थे, कालांतर में हमने उसको जातियों के रूप में देखा। क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है स्किल डेवलपमेंट का, इसके लिए उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई MSME का, जिसके तहत पूरा ऐसे पॉलिसी बनाई गई कि कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और उनका विशेष ध्यान हमारे युवाओं पे है, क्योंकि युवा जब बढ़ता है, किसी भी देश, किसी भी समाज का युवा जब बढ़ता है, जब सशक्त होता है, तो पूरा देश सशक्त होता है, पूरा समाज सशक्त होता है। तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में काफ़ी सफलता मिल रहा है। उसमें आप इसको इन्वेस्ट इंडिया कह सकते हैं, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी कई योजनाएं हैं। क्योंकि हमारा देश की संस्कृति बहुत महान है और उस महान संस्कृति को और ज़्यादा ताकत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं। उस संस्कृति को के अनुरूप ही भारत सरकार की योजनाएं लाई जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कई लोग, खास करके विपक्षी दल, बोलते हैं कि ये योजना जो है केवल राजनीतिक लाभ के लिए लिया जा रहा है। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जा रही है वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए है, और उन योजनाओं से वाकई में समाज और देश लाभान्वित हो रहा है। युवाओं के लिए अभी मैं जब भी बात करता हूँ, युवाओं से बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे योजनाओं के लिए मतलब सरकार बिना किसी कोलेट्रल्स का उसको लोन दे रही है, उसमें कैश क्रेडिट भी है। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे बड़ा जो ये है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, एक बड़ा अवसर है। क्योंकि आज बहुत बढ़िया मौका है, मैं अपने मन की बात भी कहना चाहूँगा। युवाओं को जो है जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, जॉब गिवर बनना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते भी हैं। आपको ऐसे शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे संकल्प आपके मन में जागृत होना चाहिए कि आप नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाला बने, तभी सही मायने में इस देश का कायाकल्प होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को डेवलप करना है, क्योंकि
जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो समाज और देश के लिए ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे विद्वान प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि शिक्षा की पद्धति और प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आप में आत्मविश्वास भरा जा सके, आपके मन में ताकत दिया जा सके। आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप सेल्फ सस्टेनेबल, आप अपने आप में खड़े होकर के समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकें। तभी सही मायने में आपका शिक्षा जो है पाना सफल होगा। चूँकि यहाँ सब लोग मौजूद हैं और चूँकि हमारा ये मानना है कि जितने भीड़ में जो बैठे हुए लोग हैं, तो जितनी संख्या यहाँ पे भी है, वातावरण में भी बात जाती है। जो बात आप मन में करते हैं वो वातावरण के माध्यम से पूरे विश्व में फैलता है। तो अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखा। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि अपने शिक्षा की प्रणाली में वैसी सिस्टम को अपनाएं जिसके बाद आप देश और समाज के लिए ज़्यादा कुछ कर सकें। तभी आपका जो यार इस कार्यक्रम में आना ज़्यादा सफल होगा। तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कुछ मैं अलग हट करके भी बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी भी इंसान का तभी भला हो सकता है जब उसका अपने आप पर विश्वास हो। शिक्षा तो आपको मिलती है, लेकिन इस शिक्षा में इस बात का भी समावेश होना चाहिए कि जो आपको अपने आप पर विश्वास पैदा करे। आप जानते बहुत कुछ हैं, सीखते बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास आप उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसके कारण आत्मविश्वास का अभाव होता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसी को कहा है कि अगर देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी आपका विश्वास हो जाए, लेकिन अपने आप पर विश्वास न हो, तो आपका भला नहीं हो सकता है। इसलिए सारी विद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण विद्या क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। क्या कभी आपने अपने आप को जानने का प्रयास किया है? अपने आप को समझने का प्रयास किया है? हु आर यू? हु एम आई? संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, मेरे ख्याल से प्रोफेसर चौबे जी जानते होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे शास्त्रों में कितना बढ़िया से कहा गया है। आप इस बात को समझ लें तो आज आपका यहाँ आना बहुत सफल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर पूर्ण है ना? वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकल जाने के बाद जो शेष बचता है वह भी पूर्ण है। तो कहने का मतलब, जब आप पूर्ण हैं, जहाँ पूर्णता है वहाँ असीमित ताकत, असीमित क्षमता होती है। तो आप जब ये बात समझ जाएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा, आपके अंदर ताकत का संचार होगा, और तब आप देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ आप दे सकते हैं। तो मैंने बहुत कम समय में आपको अपनी ताकत का एहसास, आपको अपने अंदर का आत्मविश्वास का को समझने का ये टिप्स दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको घर जा कर के भी समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि जब आप अपने आप को समझ लेते हैं तभी से आपके जीवन का भला होना शुरू हो जाता है, तभी से समाज और देश के लिए आप कुछ विशेष करना शुरू कर देते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे यहाँ आकर पुनः अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं
IHR के आयोजक डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर स्वर्णिम दीक्षित को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।